फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपेयर क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दुनिया के प्रमुख देशों की राजधानी तथा उनके संसदों के नाम पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हो, चाहे एग्जाम एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी का भी हो। दुनिया के प्रमुख देश और उनकी राजधानी तथा संसदों के नाम अवश्य पूछ लिए जाते हैं। खास बात है साथियों, इस टॉपिक को हम इसलिए लेकर के भी आए हैं क्योंकि इसके बहाने आप दुनिया का कौन सा देश दुनिया के किस महाद्वीप में स्थित है इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले पॉइंट की ओर। आज का हमारा पहला पॉइंट कोई और नहीं होगा, स्वतः भारत से संबंधित है। भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है। भारत की स्थिति जो है एशिया महाद्वीप में है और भारत की जो राजधानी है साथियों नई दिल्ली, और भारत की जो संसद है उसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट या हिंदी में संसद कहते हैं। और भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक का नाम है लोकसभा हाउस और दूसरे का नाम है राज्यसभा हाउस। राज्यसभा हाउस जो है वो उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा हाउस जो निम्न सदन कहा जाता है। और भारत आबादी के लिहाज से विश्व में दूसरे स्थान पे है, जबकि दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश अगर कोई है तो वो चीन है। चलते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा जो देश है वो है पाकिस्तान, नापाक इरादों वाला देश। पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है। भारत का पाकिस्तान जो है पश्चिमी पड़ोसी राष्ट्र है और आपको पता ही है कि पाकिस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान से ही हुआ है। और याद रखेंगे पाकिस्तान की साथ में जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या है? पाकिस्तान का संसद का नाम है। याद रखेंगे साथियों, पाकिस्तान भारत का पश्चिमी पड़ोसी राष्ट्र है और जो पाकिस्तान देश की जो सीमा है गुजरात राज्य से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर जो इस समय केंद्र शासित राज्य है वहां तक लगती है। हमारा तीसरा प्रमुख राष्ट्र है बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों इसकी जो राजधानी है ढाका है और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। जातीय संसद क्या है? बांग्लादेश की राजधानी का संसद का नाम है राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के बारे में थोड़ी बात बता दें। बांग्लादेश पाकिस्तान से पैदा हुआ देश है या कहे उससे खंडित हुआ देश है। वर्ष 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने इसका सृजन हुआ। और भारत के साथ किसी देश की सर्वाधिक अगर कोई देश सीमा साझा करता है तो वो कोई और नहीं है, बांग्लादेश ही है। याद रखेंगे साथियों। और बांग्लादेश का जो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ था। हमारा चौथा प्रमुख पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल। नेपाल भारत का उत्तरी पड़ोसी राष्ट्र है और याद रखेंगे नेपाल और भारत में काफी हद तक समानताएं हैं, क्योंकि नेपाल की लगभग 90% से ज्यादा आबादी हिंदू आबादी है। वहां उसी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और नेपाल और भारत के संबंध बहुत प्राचीन समय से प्रगाढ़ रहे हैं। और याद रखेंगे नेपाल की जो राजधानी है साथियों उसका नाम है काठमांडू और नेपाल की जो संसद है उसका नाम है क्या? राष्ट्रीय पंचायत। परंतु एक बात खास है कि नेपाल और भारत के रिश्ते जो है इन दिनों थोड़े तल्ख चल रहे हैं, क्योंकि नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है उसमें उसने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया है, जिसका नाम लिम्पियाधुरा और काला पानी है, जिसको लेकर के काफी विवाद चल रहा है। चलते हैं हम लोग अगले देश की ओर। अगला जो देश है चीन। चीन वर्तमान के दौर में पूरी दुनिया के केंद्र में बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान का जो दौर है वो कोविड-19 का दौर है और कोविड की उत्पत्ति कहीं और से नहीं हुई है, चीन से ही उत्पन्न हुई है। तो याद रखेंगे चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र कोई है तो वो है चीन, और चीन को एशिया का ड्रैगन भी कहा जाता है। चीन दुनिया के साथ लगभग दुनिया के 15 से 16 राष्ट्रों के साथ चीन का सीमा विवाद भी चल रहा है। तो इस समय चीन एकदम केंद्र बिंदु पे है। चीन की ही वजह से अमेरिका, यूएसए ने WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो चीन की राजधानी क्या है साथियों? बीजिंग। और चीन की जो संसद है उसका क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। हमारा अगला प्रमुख पड़ोसी राष्ट्र है मालदीव।
मालदीव भारत का एक समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है और मालदीव की जो राजधानी क्या है साथियों, माले है। और मालदीव की जो संसद है उसका नाम क्या है, पीपुल्स मजलिस। पीपुल्स मजलिस क्या है, मालदीव की संसद का नाम है। हमारा अगला जो पड़ोसी राष्ट्र है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है साथियों क्या है, काबुल। और अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है सूरा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सूरा कहाँ की संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान। याद रखेंगे अफगानिस्तान की वर्तमान में भारत के साथ डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है। जो पीओके क्षेत्र है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र है, जिसे हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं, वहां पर अफगानिस्तान और इसकी सीमा लगती है। तो इसमें डायरेक्ट अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है श्रीलंका। ध्यान रखेंगे साथियों, श्रीलंका भारत का एक समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है। यह भी एशिया में स्थित है और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका की जो राजधानी है साथियों, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है और यहाँ की जो आर्थिक राजधानी है वो है कोलंबो। और श्रीलंका की जो साथियों संसद का नाम है श्रीलंका पार्लियामेंटुआ। याद रखेंगे श्रीलंका पार्लियामेंटुआ जो है वो क्या है, इसकी संसद का नाम है। हमारा अगला पड़ोसी राष्ट्र है साथियों म्यांमार। म्यांमार भी पिछले 2 वर्षों से चर्चा के केंद्र में रहा है, क्योंकि म्यांमार में जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसने रोहिंग्या मुसलमानों को अपने राष्ट्र से खदेड़ा और परिणाम स्वरूप रोहिंग्या जो है, कुछ रोहिंग्या भारत में शरण लेना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश में तो बाकायदा उनके लिए 2 आइलैंड वो ठीक किए हैं, वहीं वो रहेंगे। तो याद रखेंगे म्यांमार की जो साथियों राजधानी है नेपिदा, या कहीं कहीं से नेपिता भी कह लेते हैं। तो नेपिदा जो है ये क्या है, म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार की जो संसद है उसका नाम है प्यूथू हलूता। प्यूथू हलूता साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि प्यूथू हलूता दुनिया के किस देश की संसद का नाम है, तो याद रखेंगे म्यांमार का। अगला देश है साथियों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक समुद्री राष्ट्र, याद रखेंगे द्वीपीय देश है। दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों को मिलाकर के अगर किसी देश की संरचना है वो है इंडोनेशिया। याद रखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी है साथियों जकार्ता। और याद रखेंगे इंडोनेशिया की जो संसद है उसका नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। क्या नाम है, पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। खास बात याद रखेंगे साथियों कि इंडोनेशिया दुनिया में वह स्थान है जहां सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश अगर कोई राष्ट्र है तो उसका नाम है इंडोनेशिया। अगला देश है साथियों भूटान। भूटान याद रखेंगे भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, एक तरह से कहें तो उत्तर पूर्वी पड़ोसी राष्ट्र है। और भूटान की राजधानी क्या है साथियों, थिम्पू। थिम्पू क्या इसकी राजधानी है। और त्सोंगडू जो है ये क्या है, यहाँ की संसद का नाम है। याद रखेंगे इसको हम टिक कर रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो त्सोंगडू जो है वो क्या, भूटान की संसद का नाम है। हमारा अगला देश है मलेशिया। मलेशिया की साथियों राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया एक प्रमुख रबर उत्पादक राष्ट्र है, याद रखेंगे। और यह भी एशिया में स्थित है। और मलेशिया की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो फेडरल असेंबली इसकी संसद का नाम है। हमारा अगला प्रमुख पड़ोसी राष्ट्र एक तरह से कहें तो जापान। याद रखेंगे जापान भी एक द्वीपीय देश है, कई द्वीपों को मिलाकर के जापान की संरचना है, आपको ध्यान देंगे। और जापान का भी इतिहास काफी पुराना है। जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, इस वजह से जापान और हिंदुस्तान के संबंध काफी प्रगाढ़ है। याद रखिए जो जापान की जो राजधानी है साथियों क्या है, टोक्यो। और जापान की संसद का नाम है डायट। ध्यान रखेंगे डायट कई बार पूछा गया है कि डायट दुनिया के किस देश की संसद का नाम है, तो कहेंगे जापान में। ठीक है, अगला जो देश है साथियों उसका नाम है ताइवान। ताइवान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, ताइपे। और इसकी जो क्या कहते हैं संसद है उसका नाम क्या है, युआन। याद रखेंगे युआन मुद्रा का भी नाम है। और जो यहाँ क्या है, युआन संसद का नाम है। किस देश की संसद का नाम है, तो ताइवान का। और यह भी एशियाई राष्ट्र है। हमारा अगला प्रमुख राष्ट्र है सऊदी अरब। सऊदी अरब
अरब के प्रमुख राष्ट्रों में से एक है और भारत से इसके संबंध काफी प्रगाढ़ इसलिए भी है क्योंकि भारत के कई लाख नागरिक जो है सऊदी में काम करने के लिए जाते हैं और यह एक पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र है, परंतु फिर भी भारत के साथ संबंध काफी बेहतर है, प्राचीन काल से बेहतर रहे हैं। याद रखिए, तो सऊदी अरब, इसकी राजधानी साथियों क्या है? रियाद, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा कहाँ की संसद है? तो सऊदी अरब की संसद का नाम है। अगला देश है साथियों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली दक्षिण कोरिया की क्या है? संसद का नाम है। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में बहुत अपना एक विशेष स्थान रखता है और दक्षिण कोरिया एक दुनिया का विकसित राष्ट्र है, काफी तेजी से यह देश तरक्की कर रहा है। अगला जो राष्ट्र है साथियों उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया का नाम आते हैं किम जोंग उन याद आ जाते हैं। किम जोंग उन क्या है? उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक हैं। और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है साथियों क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो संसद है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, और तो यहाँ संसद का कोई खास विशेष रोल नहीं है क्योंकि यहाँ का तानाशाह ही जो है वो क्या है? सर्वे सर्वा है, और यह एक क्या है? वर्तमान में यहाँ का तानाशाह कुख्यात रूप से जाना जाता है। अगला देश है साथियों ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र है और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल ऑस्ट्रिया की संसद का नाम है। आपको एक जानकारी दें साथियों, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध का मेन कारण जो बना था। तो याद रखिए ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों जर्मनी। जर्मनी भी एक यूरोप का प्रमुख राष्ट्र है, एक विकसित राष्ट्र है दुनिया का, और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है बुंडेसटैग। बुंडेसटैग जो है ये क्या है? जर्मनी की संसद का नाम है। जर्मनी का नाम आते ही दिमाग में हिटलर का नाम आता है। दुनिया में तानाशाही का जो प्रतीक था उस हिटलर का जो संबंध है वो किसी और देश से नहीं रहा, जर्मनी से रहा है। तो जर्मनी। अगला प्रमुख देश है साथियों इटली। इटली भी एक यूरोप का प्रमुख राष्ट्र है, यह भी दुनिया का एक विकसित राष्ट्र है। इटली की राजधानी साथियों क्या है? रोम है, और इटली की जो संसद है उसका नाम क्या है? सीनेट। क्या है? सीनेट क्या है? संसद का नाम है। भारत के राजनीति में इटली पर चर्चाएं अक्सर बार बार होती है क्योंकि भारत का सबसे जो महत्वपूर्ण घरानों में से एक जो गांधी फैमिली है उसमें सोनिया गांधी जी का संबंध जो है इटली देश से, अक्सर भारतीय राजनीति में इटली देश की चर्चा होती रहती है। तो याद रखें इटली। अगला महत्वपूर्ण राष्ट्र साथियों स्वीडन। स्वीडन भी यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र। ध्यान दें साथियों, महाद्वीप जरूर ध्यान देंगे, इसलिए हम बार बार महाद्वीप पे बात कर रहे हैं। तो स्वीडन भी यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र है, यह भी दुनिया का एक विकसित राष्ट्र है, और स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी है, और यहाँ की जो संसद है साथियों उसका नाम है रिक्सडैग। रिक्सडैग क्या है? इसकी संसद का नाम है। अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों नॉर्वे। नॉर्वे भी यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र है, और नॉर्वे की जो राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है स्टोर्टिंग। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि स्टोर्टिंग कहाँ की संसद है। नॉर्वे देश हो चाहे स्वीडन देश हो, ये दुनिया के सबसे शांति प्रिय राष्ट्रों में गिने जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम भी बेहतर है, और दुनिया में एक तरह से कहें तो सबसे खुशहाल देशों की सूची में भी ये सभी देश आते हैं। अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों पोलैंड। पोलैंड की राजधानी साथियों वार्सा है, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है सेज्म। सेज्म क्या है? यहाँ की संसद का नाम है। अगला महत्वपूर्ण राष्ट्र है साथियों स्पेन। स्पेन की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? मैड्रिड है, और स्पेन की संसद का नाम क्या है? कार्टेस। कहीं कहीं कोर्टेस भी लिखा रहता है, तो घबराएंगे नहीं साथियों, ये क्या है? स्पेन की संसद का नाम है। स्पेन भी यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र रहा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों ब्रिटेन। ब्रिटेन का नाम तो आपने लगभग सभी लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि भारत को जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो किसी और देश से नहीं मिली है, ब्रिटेन से ही भारत स्वतंत्र हुआ है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो राजधानी है साथियों क्या है? लंदन, और ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट।
याद रखेंगे यहाँ की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स नामक उसके दो सदन है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो कहीं और से नहीं, ब्रिटेन से ही ली गई है, याद रखेंगे तो ब्रिटेन। अगला देश है साथियों फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और क्या कहते हैं यहाँ की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या है, इसकी संसद का नाम है। फ्रांस भी यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र है और फ्रांस की जो राजधानी पेरिस विश्व की फैशन नगरी कही जाती है और पेरिस में स्थित जो एफिल टावर है ये दुनिया में काफी चर्चित स्थान है, याद रखेंगे फ्रांस। अगला महत्वपूर्ण देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बॉलीवुड का शायद ही बहुत कम ही ऐसे सिनेमा हो जिसमें स्विट्जरलैंड के सीन न मिलते हो, खास करके आधुनिक समय के। तो याद रखिए स्विट्जरलैंड एक पहाड़ी का है या हिल स्टेशन वाला एक राष्ट्र है और कई सुंदर वादियां यहाँ पर है। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है साथियों क्या है, बर्न है और यहाँ की जो संसद है वो क्या, उसका नाम क्या है, फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली याद रखेंगे। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें स्विट्जरलैंड का भी नाम बार बार आता है और खास करके किसके लिए, तो जो भारत के जो लोग हैं, जो लोग काला धन रखते हैं वो अक्सर स्विस बैंक का इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड का नाम अक्सर आते रहता है। पर हाल की जो रिपोर्ट आए हैं उसमें यह बताया गया है कि स्विस बैंक में भारतीयों की जो पैसों की जो संख्या, जो पैसे हैं वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये जो चोर है वो कहीं और देश का व्यवस्था कर रहे हैं, याद रखेंगे। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और फेडरल असेंबली। अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों डेनमार्क। डेनमार्क भी यूरोप का एक राष्ट्र है और डेनमार्क की जो राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है फॉल्केटिंग। फॉल्केटिंग क्या है, इसकी संसद का नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है फिनलैंड। फिनलैंड भी यूरोपीय राष्ट्र है, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है हेलेंस्की और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है इडुस्कुंता। इडुस्कुंता जो है इसकी संसद का नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों आयरलैंड। आयरलैंड भी एक यूरोपीय राष्ट्र है, इसकी राजधानी है डबलिन और यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है, डेल आयरन। डेल आयरन ये क्या है, आयरलैंड की संसद का नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण राष्ट्र, ध्यान देंगे साथियों, ये जो नंबर 18 से लेकर हमने 30 तक लिखा है इसमें सभी के सभी यूरोपीय राष्ट्र है, यूरोप महाद्वीप के देश है। यूरोप याद रखेंगे छोटा महाद्वीप है परंतु ये दुनिया के सबसे विकसित जो राष्ट्र है वो किसी और महाद्वीप में नहीं है, वो यूरोप महाद्वीप में ही है, याद रखें। अगला महत्वपूर्ण देश है साथियों कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है और याद रखेंगे यहाँ ये काफी शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। कनाडा की जो राजधानी साथियों क्या है, ओटावा है और यहाँ की भी जो संसद उसका नाम कोई और नहीं, पार्लियामेंट है। हमारा अगला महत्वपूर्ण राष्ट्र है यूएसए। यूएसए भाई चौधरी जी, ठीक है भाई, इनको विश्व का चौधरी भी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यूएसए की जो राजधानी है साथियों क्या है, वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी नहीं साथियों, संसद का नाम है कांग्रेस। हमारा अगला महत्वपूर्ण राष्ट्र है रूस। रूस ध्यान देंगे, इस देश की स्थिति थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और मैक्सिमम हिस्सा क्या है, यूरोप राष्ट्र में आता है। तो याद रखेंगे तो रूस ये दुनिया के एक महाशक्तिशाली देश है और रूस की जो राजधानी क्या है, मॉस्को है और यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है साथियों, ड्यूमा। अक्सर एग्जाम में पूछा है कि ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया भी साथियों यूरोप का ही राष्ट्र है, इसको नीचे लिखा है। क्रोएशिया की जो राजधानी है उसका नाम है जाग्रेब और यहाँ की जो संसद उसका नाम क्या है, सबोर। यहाँ की संसद का नाम क्या साथियों, तो सबोर। हमारा अगला महत्वपूर्ण देश है क्यूबा। क्यूबा एक उत्तरी अमेरिकी देश है, याद रखेंगे विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्यूबा को और क्यूबा की राजधानी क्या है साथियों, हवाना है और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स पावर। क्या नाम है, नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल पावर। ध्यान है दोस्तों, आज हमने दुनिया के प्रमुख देशों और उनकी संसदों के बारे में चर्चा किया। ये इसका वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी के जो दुनिया का देश है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।